हेलो बच्चों, आप लोग को पता ही होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट्स में आपको रिडक्शन किया हुआ है। तो जो केमिस्ट्री में है ना, ये हर आपको चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक को निकाला गया है और कुछ ना कुछ चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इसमें चेंजिंग हुआ है। आप ऐसा मान के चलें तो 30% सिलेबस को हटा दिया गया है, मात्र आपको 70% सिलेबस को ही जानना है। और ये चेंजिंग थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं सबको बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको आपको लैपटॉप के थ्रू सारा चीज़ बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए मेरे पास 3 पीडीएफ मौजूद है। एक डिलीटेड क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब ये रिडक्शन के बाद हम लोग का जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री का, उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, कितने क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये सारा चीज़ का मेरे पास पीडीएफ मौजूद है। और फिर कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है ये भी मेरे पास पीडीएफ है। और फिर अंतिम में क्या आपको पढ़ाई करना है उसको मैंने रिवाइज सिलेबस करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें सबसे पहले जो आपको डिलीटेड पोर्शन है मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए सारा कुछ। सबसे पहले 11th क्लास को इसमें दिया गया है, लेकिन हम लोग को 12 से मतलब है ना, तो मैं स्क्रॉल करके डायरेक्ट आपको बाबू 12th क्लास पे आ जाता हूँ। तो देखिए इसको मैं स्क्रॉल करके आपको पहुँचा देता हूँ 12th क्लास पे। ये 12th क्लास के जो जो चैप्टर्स से रिडक्शन हुआ है उसको दिया है। मेनली 30% रिडक्शन आपको हुआ है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12 पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, ये सारे पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। आप लोग अच्छा से देख लें। मैंने देखिए जो जो मैंने चैप्टर बताया पढ़ाया है ना अब तक, उसमें जो जो रिडक्शन हुआ है उसको मैं डील कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बेटर तरीका से समझ सकें। सॉलिड स्टेट को तो मैंने पढ़ाया नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थियरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का टाइप एन और पी टाइप और इंसुलेटर्स को रिमूव किया गया है। मतलब ये सारे टॉपिक इस बार के सिलेबस में आपको नहीं पढ़ने हैं, अगला साल के सिलेबस में हो सकता है या नीट के सिलेबस में तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सॉल्यूशन से अबनॉर्मल मोलर मासेस और वांट ऑफ फैक्टर को हटाया गया है। मैंने इसको पढ़ा दिया है तो आप इसको छोड़े नहीं। मैंने सॉल्यूशन में जितना कुछ पढ़ाया है ना आप सबको पढ़िए, ठीक है, एक भी टॉपिक मत छोड़िए, क्योंकि इसको पढ़ने से ये फायदा है कि आगे आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे ना, और बिल्कुल आप लोग करेंगे ही, तो ये बहुत मतलब मेजर रोल है इसका, वांट ऑफ फैक्टर का और एबनॉर्मल मोलर मास का, मीन्स एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी आप लोग करना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया है वो सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, मान लीजिए ऐसा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आप कुछ मत छोड़िए, सारा कुछ को अच्छा से पढ़िए। और ये लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल कोरोजन, लॉ ऑफ फायराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारा मैंने पढ़ाया नहीं अभी। ड्राई सेल को भी मैंने नहीं पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का केवल मैंने डिफिनीशन लिखाया हुआ है, तो डिफिनीशन को याद रखिए। और गैल्वेनिक सेल को मैंने ये पढ़ा दिया है, इसका एक एग्जांपल भी बता दिया है, तो आप छोड़िए मत, क्योंकि गैल्वेनिक सेल पे ही ये सारे बेस्ट है। जो अगर आप गैल्वेनिक सेल को छोड़ दीजिएगा तो जो आगे क्या जो उसमें बातें हैं, आगे की जो टर्म है, कंसेप्ट हैं, वो सारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप मैंने जितना कुछ पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको कंप्लीट पढ़िए, वो कंप्लीट आपको सिलेबस में पढ़ना है। सॉल्यूशन में भी मैंने जितना कुछ पढ़ाया है अब तक उसको कंप्लीट पढ़िए, उसमें से नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। और अब का जो वीडियो जाएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं भेजूंगा, ठीक ना। तो जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें से कुछ भी मत छोड़िए, उन सबको अच्छा से करिए आप। केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ये सारा का सारा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं जब भी चैप्टर आपको स्टार्ट करूंगा ना, तो जो जो पढ़ना है टॉपिक उसको पहले तो मैं लिस्टेड कर ही देता हूँ, आप लोग को ये पता भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स से भी आपको रिडक्शन हुआ है, सरफेस से भी रिडक्शन हुआ है। चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर को एंटायर यूनिट कंप्लीट रिमूव किया है। पी ब्लॉक के अंदर से भी कुछ रिडक्शन हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक में से भी कुछ रिडक्शन हुआ है, कोऑर्डिनेशन से भी, हैलोकेन हैलोरेन से भी, अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी रिडक्शन हुआ है। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट रख दिया है, इसमें से नो रिडक्शन। और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 12th के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है ये। इसमें से रिडक्शन करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, आप पढ़िए, ये फ्यूचर के लिए बेटर है, पूरा इसमें रखा हुआ है। तो
अमाइंस में भी रिडक्शन हुआ है, आपको देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट उड़ा दिया गया है डाइजोनियम सॉल्ट्स को। बायोमोलिक्यूल्स में भी रिडक्शन है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी आपको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए इतना सारा रिडक्शन के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देख लीजिए। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको नहीं करना है, इसको मैं बता देता हूँ, और इन सब का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे। मैं जो भी चैप्टर शुरू करूंगा उसमें जो चीज़ पढ़ना है पहले उसको मैं लिख दूंगा, फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। देखिए ये 30% रिडक्शन है ना, ये इफेक्ट पड़ने वाला है आपको। सॉलिड स्टेट में ये सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, इन सब क्वेश्चन को नहीं करना है। मैंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डिलीटेड क्वेश्चन फ्रॉम इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, इन सब से ये क्वेश्चन को डिलीटेड है, इनको आपको पढ़ना ही नहीं है। मैंने ये पूरा लिस्ट बनाया है सारे चैप्टर्स का, जो चैप्टर को हटा दिया गया है उसको मैंने कंप्लीटली रिमूव्ड लिख दिया गया है। तो सभी चैप्टर का मेरे पास यह लिस्ट है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन को हटाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से, मैं ये वीडियो के साथ में ही आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे या मोबाइल में पीडीएफ रखेंगे तब भी काम चल जाने वाला है। अब हम लोग आते हैं बाबू कि क्या क्या पढ़ना है। मतलब फाइनली सीबीएसई ने एक न्यू सिलेबस बना दिया, जिसको रिवाइज सिलेबस उसने बोला कि यही टॉपिक का बच्चों को पढ़ाना है जो 12th क्लास के हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 11th क्लास का ऊपर है, मैं स्क्रॉल करके आपको 12th क्लास पे पहुंच जाता हूँ। 11th क्लास में ये सारा टॉपिक इस पर पढ़ना है सारे स्टूडेंट को, और मैं स्क्रॉल करके आपको पहुँचा देता हूँ देखिए 12th क्लास में। तो ये सारा अभी 11th का पार्ट है, ये प्रैक्टिकल्स हैं, फिर इसका असाइनमेंट आ जाता है, ये असाइनमेंट उसका करना है। यहाँ आ गया आपका 12th क्लास, ठीक ना। देखिए एग्जाम्स आपके वही 3 आवर्स के होने वाले हैं, और मार्क्स वही रहेगा 70 मार्क्स आपका रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हम लोग को पढ़ाने का है ना सिलेबस, ये 98 कर दिया है। बहुत ज़्यादा रिडक्शन है, पहले 160 के आसपास था और इस बार आपको 98 कर दिया, मतलब 62 पीरियड्स के आसपास कम कर दिया है। प्रैक्टिकल्स आपको 36 पीरियड्स में ख़त्म करना है हम लोग को, और ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है। ध्यान से देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। तो ये पूरे अभी आपको 14 चैप्टर स्टडी करना है। ध्यान से देख लीजिए, ये जो पूरे चैप्टर्स हैं ना, इसको आपको स्टडी करना है। तो बिल्कुल इसको बढ़िया से आपको देख लेना है। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए सॉलिड स्टेट में ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट ही नहीं किया है, जब मैं स्टार्ट करूँगा ना तो ये सारे टॉपिक को बोर्ड पे पहले मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ये जितने सारे टॉपिक्स हैं इनको सबको मैं बोर्ड पे डिस्प्ले कर दूंगा, और फिर उसके बाद से एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड उसका टाइप हो जाएगा, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सारा टॉपिक को लिखकर मैं पढ़ाऊंगा आपको। सॉल्यूशन मैंने पूरा पढ़ा ही दिया, और ये मैंने जितना पढ़ाया वो सारा टॉपिक इसमें है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक नया एडिशन हो गया। देखिए एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए रेडॉक्स चाहिए ही चाहिए। बिना रेडॉक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना बड़ा मुश्किल है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है मैं इसको आपको बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक ना। ऐसे पहले भी इसको इसमें दिया जाता था, लेकिन कंसेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करके होता था। इस बार इसमें पूरा रेडॉक्स रिएक्शन ही दे दिया है, तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब तक मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया है। ये 11th क्लास में एक चैप्टर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छा से इसको पढ़ाया होगा। तो मैंने आपको इसमें जो जो पढ़ना है, जो सिलेबस इसने दिया है, बस उसमें मैंने 2 टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको, एक रेडॉक्स रिएक्शन और एक जो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो 2 टॉपिक में मैं ये वीडियो को बना दूंगा, तो मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और बाकी सारे टॉपिक को तो इसने हटा ही दिया है, तो बाकी सब के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो 2 पे वीडियो बना दूंगा, तो ये चैप्टर हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग, अब इतना रिडक्शन हुआ है तो थोड़ा नीट के लिए भी नॉलेज होना चाहिए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ इसमें छोड़ना भी चाहिए। तो जो 1-2 इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो करके भेज दूंगा, आप लोग को समय मिलने से देख लें, ठीक है। इसके बाद से आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी जो जो चीज़ें पढ़नी है
वो दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स का दिया गया है यहाँ पर पूरा। सीबीएसई ने पूरे 14 चैप्टर्स के अंदर में क्या क्या पढ़ाई करना है ये सारा चीज़ दिया है। प्रैक्टिकल्स में दिया गया है आपको क्या करना है, फिर नीचे उसके बाद से आपको असाइनमेंट किस तरह से करना है ये सारा कुछ इसमें। उसके बाद जनरल गाइड्सलाइन A to Z सीबीएसई ने इसको PDF बना के दिया हुआ है। मैं आपको ये सारा चीज़ PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ध्यान रखेंगे ना, मैंने लगभग तो सब कुछ आपको समझा ही दिया। आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो जो रिवाइज सिलेबस में आपको दिया है वही पढ़ना है आपको। देख लीजिए ये रिवाइज सिलेबस है और इसमें जितना कुछ दिया है ना बस आप इसको इतना ही कीजिए। बहुत एक छोटा सा सिलेबस है और अगर आप लोग अच्छा से करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा और मैं जो भी चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो उसके सारे टॉपिक को मैं बोर्ड पे डिस्प्ले करता ही करता हूं, उसके बाद ही मैं किसी न किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग इसको अच्छा से देख ले, मैं सारे PDF को प्रोवाइड कर दूँ। तो आप लोग सारे सिलेबस को अच्छा से देख लिए, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी वीडियो भेजेंगे ना, मैं जो भी केमिस्ट्री का वीडियो भेजूंगा सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा जो मैंने आपको रिवाइज सिलेबस को बताया। और ये सिलेबस को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे ही, क्योंकि 12th क्लास में ऐसे नंबर अच्छा आता है और इस बार सिलेबस को और छोटा कर दिया गया है। तो थोड़ा सा मेहनत करके बहुत बढ़िया मार्क्स को आप लोग अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।